नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 12th नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। मैं सिद्धार्थ पटेल आप सभी बच्चों का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं आपके एक नए चैप्टर का रैपिड रिवीजन, जो कि है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट स्टोरीज। अगर आप कहानी के माध्यम से समझोगे तो आपको पूरी किताब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। चैप्टर 1 में हमने बात की थी कि भारत की आजादी के बाद में कौन कौन से चैलेंजेस थे। तो उसमें हमने प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करके और नए नए जो स्टेट्स बनाए हैं उसके बारे में समझा। चैप्टर नंबर 2 में हमने समझा कि भारत में डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी कैसे आई, कैसे पहला चुनाव हुआ भारत का और कैसे कांग्रेस हर जगह जीतती चली गई। अब भारत के सामने तीसरा चैलेंज था देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। अंग्रेज हमें जिस स्थिति में छोड़ के गए थे उस स्थिति से हमें अब अपने आप को उभारना है और भारत को एक नए डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है। तो अगर हम शुरुआत करें व्हाट इज डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट का मतलब मेरे लाल सबके लिए अलग अलग होगा। अगर तुम देखोगे तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का मतलब होगा कि तुम सारी की सारी चीजें हमारे पास में छोड़ दो। वहीं अगर तुम कॉर्पोरेट के हिसाब से देखोगे, इंडस्ट्रियलिस्ट के हिसाब से देखोगे, तो उनको लगेगा कि डेवलपमेंट का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री आ जाए। किसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग होगा। तो जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन नहीं मिलती है। समाज के हर सेक्शन को अलग अलग डेफिनेशन देते हैं डेवलपमेंट की। और इसी के चलते हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन था। पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन का मतलब क्या है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। यह दौर था कोल्ड वॉर का। इस समय पूरा वर्ल्ड दो मॉडल में चल रहा था। या तो आप कैपिटलिज्म के हिसाब से अपना डेवलपमेंट करोगे। कैपिटलिज्म मतलब क्या है? कैपिटलिज्म मतलब यह है कि आप सारी की सारी चीजें प्राइवेट प्लेयर के हाथ में रख दोगे, जो कि अमेरिका का मॉडल था, और सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना। वहीं दूसरा मॉडल था कि गवर्नमेंट सारी चीजें अपने कंट्रोल में रखेगी, वो था सोशलिज्म का मॉडल, यूएसएसआर का मॉडल। तो अपने देश में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग नेता अलग अलग डेवलपमेंट के मॉडल की बात कर रहे थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनको कैपिटलिज्म जरा समझ में नहीं आया। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया सोशलिज्म के प्रति टिल्ट हो गया। इंडिया कहीं ना कहीं अपने डेवलपमेंट को सोशलिज्म के प्रति टिल्ट हो गया था। और इसी के चलते हम लोग क्या देखते हैं? देश में बनता है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का काम होता है कि 5-5 साल का डेवलपमेंट के प्लान्स देना, मतलब 5-5 साल के देश के प्लान बनाना। जो भारत में जो प्लानिंग कमीशन बना है, वो प्लानिंग कमीशन यूएसएसआर में जैसे प्लानिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग भारत में प्लानिंग कमीशन बना था। तो कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज में सोशलिज्म के प्रति टिल्ट था, अपनी पॉलिसीज में कहीं ना कहीं यूएसएसआर के प्रति क्या था? यूएसएसआर के प्रति कहीं ना कहीं हम लोग टिल्टेड थे। अच्छा, अब जब आजादी नहीं भी हुई थी तो एक बॉम्बे प्लान आया था 1944। अब 1944 में देश आजाद नहीं था। बॉम्बे प्लान में क्या था कि भारत के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जितने भी बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे, इन लोगों ने भी एक प्लान प्रपोज किया। और इनका प्लान ये था कि प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। जब भी आप प्रॉपर प्लान बना के देश में आगे बढ़ोगे ना, तो देश आगे जाएगा। इसको तुम अपनी लाइफ से भी इंप्लीमेंट कर लो। जब प्रॉपर प्लान के साथ में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें चीजें क्लियर रहेगी। वही इस समय देश के हर वर्ग के लोग बोल रहे थे कि हम किधर भी जाएं, लेकिन हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ में क्या होगा? प्रॉपर प्लानिंग के साथ में हमें इकोनॉमिक टर्म्स में आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो हमने देखा अपने देश का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1951 से लेकर 1956 तक। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया एग्रीकल्चर पर। वहीं सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो 1956 में आया और सेकेंड 5 ईयर प्लान में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पूरा का पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। बड़े बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट बना देना, जैसे कि भाखरा नंगल डैम प्रोजेक्ट हो गया। वहीं जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, ये पीसी महानलोबिस लेके आए थे भैया, इसे हम महानलोबिस प्लान भी बोलते हैं। और इसमें बात ये हुई थी कि सरकार बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोले। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोलने से क्या होगा? आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करोगे, साथ ही साथ में रोजगार भी दोगे। तो कुछ इस हिसाब से अपने देश में प्लानिंग का और डेवलपमेंट का कांसेप्ट डेवलप हुआ। आज की तारीख में हम लोग देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन नहीं है,
प्लानिंग कमीशन की जगह आज की तारीख में नीति आयोग जो है, नीति आयोग देश के प्लान बनाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी चैप्टर। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर डिटेल में पढ़ना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वन शॉट रिवीजन की लिंक लगा दी है, वहां से जाके तुम इस पूरे चैप्टर को डिटेल में समझ सकते हो। तो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। अगर आप लोगों ने ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहेंगी, मैराथन्स वगैरह का पता लगता रहेगा। सो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।